अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना उसकी डेरिवेशंस के लिए पहले सही तरह से कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लो। इस वजह से आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे डिफाइन करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो ज़रूरी है कि पहले ये बात तो समझ में आ जाए कि हम प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। तो देखो, प्रोजेक्टाइल एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आज़ादाना तौर पे गिर रहा हो, किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड में। और जब हम कहते हैं फॉलिंग फ्रीली, तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉलिंग है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसे प्रोजेक्ट किया गया है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, और कुछ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, फॉर एग्जांपल उसको थीटा का नाम दिया है। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। और फिर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है उसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ऑब्जेक्ट जिसे इनिशियल वेलोसिटी v दी जाती है, तो वो कवर करता है अपना पाथ, एक सेमी पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं उस प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दरअसल ऐसी ही बॉडी की मोशन है जिसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी दी और बस उसके बाद हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। और फिर जो उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर करा है वो किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो आप देखोगे वो कैसा डिस्टेंस कवर करेगी, वो कुछ इस किस्म का डिस्टेंस कवर करेगी, होते 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 एक टॉप पोजीशन आएगी और उसके बाद वो बॉडी दोबारा नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो इस किस्म के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग जंपर जब वो भाग रहा होता है तो अपने आप को एक इनिशियल वेलोसिटी देता है और फिर जंप करता है, तो वो भी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसी तरीके से एक बैट्समैन है, उसने कोई शॉट खेला, तो जब वो शॉट खेलता है, बॉल को हिट करता है अपने बैट से, तो आप देखोगे जो बॉल की मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगर किसी शख्स ने, किसी प्लेयर ने फुटबॉल को किक करा, तो फुटबॉल का जो मोशन होगा वो भी इसी किस्म का होगा। और फिर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कैंगरू का जंप करना, किसी भी एनिमल का जंप करना, या बुलेट का फायर होना, ये सब एग्जांपल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए देखो हमें 3 अजम्पशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है, और तभी हम उनको स्टडी कर सकते हैं। क्या है वो अजम्पशंस? पहली चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g कांस्टेंट है ओवर द रेंज ऑफ मोशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो देखो, जो वैल्यू ऑफ g है वो चेंज नहीं होनी चाहिए पूरे जो रेंज ऑफ मोशन है, चाहे वो एक्स एक्सिस से मूव करने की वजह से चेंज हो या हाइट पर जाने की वजह से। देखो, यानी कि हम ज्यादा ऊंचा किसी बॉडी को इसमें थ्रो नहीं कर सकते, इतना कि वैल्यू ऑफ g यहाँ की कुछ और हो और टॉप की वैल्यू कुछ और हो, ठीक है। तो हमने ये कंसिडर किया है कि जो वैल्यू ऑफ g है, स्मॉल g, वो कांस्टेंट है, ना तो एक्स एक्सिस की वजह से ना तो वाई एक्सिस की वजह से उसमें कुछ डिफरेंस आता है। इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट है और वो है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो एयर रेजिस्टेंस है, वरना क्या होता, एयर के ज्यादा होने की वजह से बॉडी वापस जा सकती है या थोड़ा सा उसका जो रास्ता है वो छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मोशन की डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड है या विंड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो आप देखोगे वो थोड़ा एलोंगेटेड हो जाएगा, थोड़ा खिंच जाएगा रास्ता। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर स्टडी करना है तो हमें इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को करना पड़ेगा नेग्लेक्ट। और तीसरी एक अजम्पशन है जो कि ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट नहीं करेगी उसके मोशन को। हालांकि थोड़ा बहुत तो कर सकती है अगर वो मोशन बहुत लंबा हो, लेकिन बस आपने ये बात याद रखनी है कि एक्चुअली ये सारी अजम्पशन इसी वजह से की जा रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा लंबे मोशन को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा रेंज ऑफ मोशन होगी तो रोटेशन ऑफ अर्थ डज अफेक्ट करेगी, लेकिन हमने यहाँ पे कहा है कि वो अफेक्ट नहीं कर रही है। तो हमारी 3 अजम्पशन है, वैल्यू ऑफ जी का कांस्टेंट रहना, एयर रेजिस्टेंस का बहुत कम होना, नेग्लिजिबल होना, और फिर रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट ना करना, ठीक है। तो देखते हैं बेसिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या चीज और किसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी को फेंका जाता है वो है v नॉट, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, या एंगल या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिससे हमने उसको लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट करा है, और हम उसे शो करेंगे v नॉट से।
अच्छा, क्योंकि वी नॉट एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल बन रहा है, तो याद रखो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा उसका एक्स कंपोनेंट और दूसरा होगा उसका वाई कंपोनेंट। अच्छा, हमें ये बात मालूम है कि सिर्फ जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, इस पूरे रास्ते के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड। तो जिस वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होगा वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर वाई कंपोनेंट ज्यादा है तो ऊपर जाते जाते वाई कंपोनेंट कम होता रहेगा, यहाँ पे वाई कंपोनेंट कम हो जाएगा, यहाँ पे वाई कंपोनेंट बहुत ही कम हो जाएगा। और ये वो पॉइंट है जिसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। यहाँ पर जो वी नॉट वाई होगा, यानी कि उसकी जो वाई कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा जीरो के। टॉप पोजीशन पे जब भी कोई बॉडी पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वाई कंपोनेंट वाली, और फिर नीचे आते आते क्या होगा, जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस की वो बढ़ती रहेगी, यहाँ पे और इंक्रीज हुई, और जब ज्यादा नीचे आ जाएगा तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ जी की वजह से, यानी कि अट्रैक्शन की वजह से ऊपर जाते जाते वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता है और नीचे आते आते बढ़ता रहता है। बट क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो एक्स कंपोनेंट जो है वो लगातार कांस्टेंट रहेगा। अगर उसकी इतनी लेंथ है या उसका इतना मैग्नीट्यूड है तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड है वो उसी डायरेक्शन में भी रहेगा जो वेलोसिटी है, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है और y कंपोनेंट ऊपर जाते जाते पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। ये बात जहन में रखनी है। और ये तो पता है ना, vx बराबर होता है v नॉट कॉस थीटा और vy बराबर होगा v नॉट साइन थीटा। अच्छा, थीटा बता चुके हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, जिस भी एंगल से फेंका जाए, ज्यादा एंगल भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अच्छा जी, वो टाइम जो बॉडी को यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है उस टाइम को हम कैपिटल टी से शो करेंगे, और ये टाइम कहलाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इंतहाई बुलंदी तक पहुंचने में जो वक्त लगाओ। इसी टाइम को अगर मैं कर दूं ट्वाइस, यानी कि यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम शो करेंगे टी डैश से। ये टी डैश कहलाएगा और इसका नाम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद हो गई कि ये जो रास्ता है, यहाँ पे पूरी जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ट्वाइस होगा। वैसे तो ये बात कंफर्म है कि अगर टी डैश और टी का रिलेशन बनाए तो याद रखो ये जो टी डैश है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ टी के। उसके बाद एच मैक्स, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट जो कि कोई भी प्रोजेक्टाइल गेन कर सकता है। और याद रखो ये वो वाला हाइट होगी, वो वाला डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस में जहां पर वाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा जीरो के, तो उसको हम कहेंगे एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट। और फाइनली जो डिस्टेंस कवर करती है प्रोजेक्टाइल या जो भी बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज या सिर्फ रेंज भी कहा जाता है। तो अब न्यूमेरिकल में बात का ख्याल रखना है कि जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा रेंज, तो इसका मतलब वो एक्स एक्स का डिस्टेंस है। मैक्सिमम हाइट यानी कि वहां पर वाई कंपोनेंट जीरो होगा। टी डैश यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि ट्वाइस ऑफ टी के बराबर होता है। टी होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट यानी कि जहां पर जाकर वाई कंपोनेंट जीरो के बराबर हो जाए। और इसी तरीके से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वी नॉट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल जहन में रखना है, पक्का करके रखना है, क्योंकि डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करने से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए ना तो बेकार है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इनको याद रखो और इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम लोग डेरिवेशंस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।